हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमपीआर टेक। आज के इस वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर हम देखने के लिए जा रहे हैं कि आप विंडोज सर्वर 2016 एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन के अंदर एक्टिव डायरेक्टरी यूजर अकाउंट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह से उसे मैनेज कर सकते हो। विंडोज सर्वर 2016 डोमेन के अंदर एक्टिव डायरेक्टरी यूजर अकाउंट बनाने के लिए आप यूज कर सकते हो एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर स्नैपिंग, या फिर आप यूज कर सकते हो एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, जिसकी हेल्प से आप ग्राफिकली यूजर अकाउंट क्रिएट कर सकते हो और मैनेज कर सकते हो। आप CUI मेथड से भी एक्टिव डायरेक्टरी यूजर अकाउंट बना सकते हो और उसे मैनेज कर सकते हो। आप यूज कर सकते हो DS add कमांड लाइन यूटिलिटी और new-ad यूजर PowerShell CMD, जिसकी हेल्प से भी हम यूजर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इस डेमोन्स्ट्रेशन में हम देखेंगे कि हम किस तरह से ग्राफिकली यूजर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और उसे मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूं एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर स्नैपिंग। एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर स्नैपिंग ओपन करने के लिए आप क्लिक कर सकते हो स्टार्ट बटन पे। यहाँ पर क्लिक कीजिए एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स और वहां से आप सिलेक्ट कर लीजिए एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर स्नैपिंग। आप रन मेनू में जाके dsa.msc कमांड लिख के भी एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर स्नैपिंग ओपन कर सकते हो। जैसे एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर स्नैपिंग ओपन हो जाता है, यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ हमारे डोमेन नेम पे, जो मेरे केस में है mprtech.local। यहाँ पर सबसे पहले मैं एक OU क्रिएट कर लेता हूँ और उस OU को मैं नाम दे देता हूँ इंडिया। क्लिक करते हैं ओके पे, और इंडिया के अंदर हम एक्टिव डायरेक्टरी यूजर अकाउंट क्रिएट करने के लिए जा रहे हैं। मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ मेरे OU पे, यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ न्यू और यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ यूजर। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो यूजर अकाउंट हम क्रिएट करने के लिए जा रहे हैं वो है mprtech.local/IndiaOU। यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि आप यूजर का फर्स्ट नेम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। मैं यहाँ से नाम दे देता हूँ विराट। यूजर का लास्ट नेम मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ कोहली, और जो यूजर का फुल नेम हो चुका है विराट कोहली। अब आपको स्पेसिफाई करना है कि ये जो यूजर है उसका यूजर लॉगिन नेम क्या होगा। सो मैं यहाँ से टाइप कर देता हूँ virat.kohli। सो ये रहेगा यूजर का लॉगिन नेम, और जिसे हम UPN भी बोलते हैं, virat.kohli@mprtech.local। और ये है यूजर का लॉगिन नेम प्री विंडोज 2000 स्टाइल mprtech/virat.kohli। इन दोनों में से किसी भी नाम का यूज करके आप क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर लॉग इन कर सकते हो। अब मैं क्लिक करता हूँ नेक्स्ट बटन पे। यहाँ पर आपको स्पेसिफाई करना है यूजर पासवर्ड। ओके, अब यहाँ पर आपके पास पहला जो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड ऑप्शन है वो है यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉगऑन। जब एडमिनिस्ट्रेटर कोई भी एक्टिव डायरेक्टरी यूजर अकाउंट क्रिएट करता है, तब एडमिनिस्ट्रेटर उसका पासवर्ड सेट करता है, और कोई भी यूजर ये नहीं चाहेगा कि एडमिनिस्ट्रेटर को उस यूजर अकाउंट का पासवर्ड पता हो। इसलिए जब भी हम यूजर अकाउंट क्रिएट करते हैं तो हम एक डिफॉल्ट पासवर्ड सेट कर सकते हैं यूजर के लिए, और हम ऐसा कह सकते हैं कि यूजर जब पहली बार सिस्टम पे लॉग इन करेगा तब उसको ये डिफॉल्ट पासवर्ड से लॉग इन करना है, और उसी वक्त यूजर अपना मनचाहा पासवर्ड सेट कर सकता है। सो ये ऑप्शंस यूजर को फोर्स करेगा कि जब यूजर पहली बार सिस्टम पे लॉग इन करे या फिर नेक्स्ट लॉग ऑन जब करे, तब यूजर को अपना पासवर्ड चेंज करना होगा। दूसरा जो ऑप्शन है वो है यूजर कैन नॉट चेंज पासवर्ड। इसका मतलब ये है कि आप यूजर को अपना पासवर्ड चेंज करने की परमिशन नहीं देना चाहते हो। तीसरा यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है पासवर्ड नेवर एक्सपायर्स। इसका मतलब है कि विंडोज डोमेन एनवायरनमेंट के अंदर बाय डिफॉल्ट हर एक 42 डेज पे यूजर अकाउंट का पासवर्ड एक्सपायर होता है, और आप नहीं चाहते हो कि यूजर अकाउंट का पासवर्ड एक्सपायर हो। जनरली ये ऑप्शंस हम सर्विस अकाउंट के लिए यूज करते हैं। चौथा जो ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है वो है अकाउंट इज डिसेबल। जब आप इस यूजर अकाउंट को यूज नहीं करना चाहते हो, तब आप इस यूजर अकाउंट को डिसेबल कर सकते हो, जिससे कोई और इस अकाउंट का यूज करके सिस्टम पे लॉग इन ना कर पाए। जनरली ये ऑप्शन हम तब यूज करते हैं जब जो यूजर इस अकाउंट को यूज करता है वो लीव पे जा रहा हो, और आप नहीं चाहते हो कि उसके एब्सेंस में कोई और इस अकाउंट को यूज करके सिस्टम पर लॉग इन करे। उस टाइम पे रिकमेंडेड है कि आप यूजर अकाउंट को डिसेबल कर दे। अब मैं क्लिक करता हूँ नेक्स्ट बटन पे, और यहाँ पर आप रिव्यू देख सकते हैं। यूजर का फुल नेम है वो है विराट कोहली, यूजर का लॉग इन नेम है वो है virat.kohli@mprtech.local, और यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉग ऑन। क्लिक करते हैं फिनिश पे, और जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं जो विराट कोहली नाम का यूजर अकाउंट है वो यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब प्रॉपर्टी ओपन करने के लिए या तो आप इस यूजर अकाउंट पे डबल क्लिक कर सकते हैं, या फिर राइट क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं प्रॉपर्टीज।
ये जो है वो है जनरल टैब। यहाँ पर आप यूजर का जो लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, यूजर का जो डिस्प्ले नेम है या फिर डिस्क्रिप्शन यहाँ से स्पेसिफाई कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर जो एक ऑप्शन है ईमेल एड्रेस, अगर यूजर के पास कोई ईमेल एड्रेस है तो आप इसे एक्टिव डायरेक्टरी में यहाँ से स्पेसिफाई कर सकते हो। दूसरी टैब पे एड्रेस, यहाँ से आप इस यूजर अकाउंट को यूज करने वाले यूजर का एड्रेस स्पेसिफाई कर सकते हो। यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कंट्री और यहाँ से दे देता हूँ इंडिया। क्लिक करता हूँ अप्लाई पे और क्लिक करता हूँ मैं अकाउंट टैब पे। यहाँ से आप जो यूजर का लॉग इन नेम है उसे चेंज कर सकते हो। साथ में यहाँ पर ऑप्शन है कि आप यूजर के लिए लॉग इन रेस्ट्रिक्शन यहाँ से हम दे सकते हैं, जैसे कि लॉग इन आवर्स। अगर आपको ऐसा सेट करना हो कि इस यूजर अकाउंट की हेल्प से कोई भी यूजर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन के अंदर संडे को लॉग इन ना कर पाए तो आप यहाँ से उस यूजर अकाउंट को डिनाई कर सकते हो। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जिस टाइम ड्यूरेशन में यूजर लॉग इन करता है उस हिसाब से आप यहाँ से टाइम स्पेसिफाई कर सकते हो। यहाँ पर ऑप्शन है लॉग ऑन टू, यहाँ से आप ये भी सेट कर सकते हो कि इस यूजर को कौन से कंप्यूटर पे लॉग इन करने की परमिशन होनी चाहिए। बाय डिफॉल्ट ये यूजर आपके डोमेन के किसी भी कंप्यूटर पे लॉग इन हो सकता है। कि ये यूजर अकाउंट सिर्फ पर्टिकुलर कंप्यूटर्स पे ही लॉग इन कर पाए तब आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है द फॉलोइंग कंप्यूटर और उस कंप्यूटर अकाउंट का नेट बेस नेम या फिर FQDN आपको यहाँ से ऐड कर देना है। अब यहाँ पर ऑप्शन है प्रोफाइल टैब का। आप यहाँ से यूजर का रोमिंग प्रोफाइल अगर कॉन्फ़िगर किया हुआ है तो आप यहाँ से उसका पाथ दे सकते हो। फ्यूचर वीडियोस के अंदर हम देखेंगे कि हम किस तरह से यूजर के लिए रोमिंग प्रोफाइल कॉन्फ़िगर कर सकते हैं या फिर किस तरह से हम यूजर को होम फोल्डर असाइन कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है ऑर्गेनाइजेशन, जहां से आप यूजर का जॉब टाइटल, डिपार्टमेंट और कंपनी और मैनेजर स्पेसिफाई कर सकते हो। एक और इम्पोर्टेंट टैब यहाँ पर अवेलेबल है वो है मेंबर ऑफ। ये यूजर जितने भी ग्रुप का मेंबर होगा वो सारे ग्रुप की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से विजिबल होगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं बाय डिफॉल्ट कोई भी यूजर अकाउंट जो आप एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर क्रिएट करते हो वो यूजर अकाउंट बाय डिफॉल्ट 2 मेन यूजर्स ग्रुप का मेंबर होता है। यहाँ पर है डायल इन परमिशन। ये जनरली ये टैब हम तब यूज करते हैं जब आप VPN कॉन्फ़िगर करते हो। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर नेटवर्क एक्सेस परमिशन सिलेक्टेड होती है, वो है कंट्रोल एक्सेस थ्रू NPS पॉलिसी। यहाँ पर सेशन टैब है जिसे हम जनरली यूज करते हैं रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज में। जब आपको टाइम आउट और रिकनेक्शन सेटिंग स्पेसिफाई करनी हो तब आप यहाँ से इसे यूज कर सकते हो। साथ में रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज के लिए प्रोफाइल ऑप्शंस भी आपको यहाँ पर अवेलेबल है। जब यूजर RDS सर्विस का यूज करके लॉग इन करेगा और तब आप देना चाहते हो कि यूजर इस लोकेशन से यूजर की प्रोफाइल लोड करे तो आप यहाँ से वो स्पेसिफाई कर सकते हो। यहाँ पर है होम फोल्डर का पाथ जो सिमिलर है प्रोफाइल टैब पे जैसे हमने देखा था। सो इन सारी सेटिंग्स की हेल्प से आप यूजर अकाउंट को यहाँ से मैनेज कर सकते हो। क्लिक करता हूँ अप्लाई और ओके पर। राइट क्लिक करते हैं यूजर अकाउंट पे। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कॉपी, जो हम फ्यूचर वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से हम टेम्पलेट यूजर अकाउंट क्रिएट कर सकते हो और उसका यूज कर सकते हो। यहाँ पर ऑप्शन है ऐड टू ग्रुप। अगर आप इस यूजर को पर्टिकुलर ग्रुप मेंबर बनाना चाहते हो तो आप यहाँ से इसको ऐड कर सकते हो। यहाँ पर है डिसेबल अकाउंट। अगर आप यूजर अकाउंट को डिसेबल करना चाहते हो या फिर यूजर अकाउंट का पासवर्ड रिसेट करना चाहते हो, इस यूजर अकाउंट को किसी भी दूसरे कंटेनर के अंदर मूव करना चाहते हो तब आप मूव ऑप्शंस का यूज कर सकते हो। यहाँ पर ऑल टास्क में कुछ और भी ऑप्शंस है जो सिमिलर ऑप्शंस हमें यहाँ पर मिल गए। यहाँ पर कट है, आप कट पेस्ट करके भी इस यूजर अकाउंट को दूसरे कंटेनर में मूव कर सकते हो। डिलीट ऑप्शन से, और अगर आप यूजर को रिनेम करना चाहते हो तो आप यहाँ से रिनेम कर सकते हो। सो इस तरह से हम एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर स्नैपिंग की हेल्प से एक्टिव डायरेक्टरी यूजर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और साथ में इसी कंसोल से हम उस यूजर अकाउंट को मैनेज भी कर सकते हैं। सो इस यूजर अकाउंट की हेल्प से हम हमारे क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर लॉग इन करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर कंप्यूटर्स कंटेनर पर क्लिक करता हूँ। इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हमारे पास एक क्लाइंट कंप्यूटर अवेलेबल है जो है विंडोज 10 क्लाइंट कंप्यूटर। सीधा चलते हैं विंडोज 10 क्लाइंट कंप्यूटर पे, जहां पर हम लॉग इन करना चाहते हैं हमारे यूजर विराट कोहली की हेल्प से। सो ये है हमारा विंडोज 10 क्लाइंट कंप्यूटर। इस पे हम लॉग इन करने के लिए जा रहे हैं विराट कोहली यूजर अकाउंट से। क्लिक करता हूं अदर यूजर पे। अब आपको यहाँ पर यूजर का लॉग इन स्पेसिफाई करना है जो हमारे केस में है विराट.कोहली, और आपको यहाँ पर स्पेसिफाई करना है पासवर्ड। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो क्लाइंट कंप्यूटर है वो हमारे MPRTech.local का मेंबर है, इसलिए यहाँ पर बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड ऑप्शन आता है साइन इन टू MPRTech। अगर आप चाहते हो तो आप यूजर के UPN से भी लॉगिन हो सकते हो या फिर प्री विंडोज 2000 स्टाइल नेम से भी लॉगिन हो सकते हो, जैसे कि विराट.कोहली.
mprtech.local जो इस यूजर का यूपीएन था। तो आपको इस तरह से जो यूजर है उसका यूपीएन टाइप करना है और उसके बाद आप mprtech.local डोमेन पे लॉगिन हो पाएंगे। अब आपको यहाँ पर स्पेसिफाई करना है यूजर का पासवर्ड जो हमने सेट किया था। जैसे आप यूजर का पासवर्ड स्पेसिफाई कर देते हैं उसके बाद मैं प्रेस करता हूँ एंटर की। अब हमें मैसेज मिल रहा है द यूजर्स पासवर्ड मस्ट बी चेंज बिफोर साइनिंग। क्लिक करते हैं ओके पे और यूजर अब अपना मनचाहा पासवर्ड यहाँ से सेट कर सकता है। जैसे आप पासवर्ड टाइप कर देते हैं उसके बाद आपको प्रेस करना है एंटर की। ओके, अब आपको मैसेज मिल रहा है योर पासवर्ड हैज बीन चेंज, क्लिक ओके। और अब मैं क्लिक करता हूँ साइन इन पे। इसके बाद हम विराट कोहली यूजर अकाउंट से इस विंडोज 10 क्लाइंट कंप्यूटर पे लॉगिन हो जाएंगे। सो ये एक मेथड था कि आप एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स की हेल्प से यूजर अकाउंट बना सकते हो। मैं चाह रहा हूँ एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स की हेल्प से यूजर अकाउंट किस तरह से बनाते हैं वो देखने के लिए। सो वापस हम आ जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स पे और यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स जैसे ओपन हो जाता है यहाँ पर आपको मिल रहा है आपके डोमेन का नाम जो हमारे केस में mprtech। यहाँ पर है हमारा OU जो हमने अभी क्रिएट किया था जिसका नाम है इंडिया। इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आपको यूजर अकाउंट मिल जाएगा जो है विराट कोहली। अब हम एक और यूजर अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं तो इसके लिए मैं यहाँ से इंडिया के अंदर में यहाँ पे क्लिक करता हूँ न्यू पे, यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ यूजर। ओके, इस कंसोल पे अब मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ यूजर का नेम जो हमारे केस में है लोकेश। लास्ट नेम हम स्पेसिफाई कर देते हैं राहुल और जो यूजर का लॉगिन नेम होगा लोकेश डॉट राहुल। पासवर्ड हम यहां से स्पेसिफाई कर देते हैं यूजर का। जो यूजर हम क्रिएट कर रहे हैं वो है इंडिया OU के अंदर जो है हमारे mprtech.local DC के अंदर। यहाँ पर एक और ऑप्शन अवेलेबल है वो है प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सीडेंटल डिलीशन। अगर आपने यूजर अकाउंट सिलेक्ट करके रखा हुआ है और बाय मिस्टेक आपसे डिलीट की प्रेस हो जाती है तब भी ये यूजर अकाउंट डिलीट नहीं होगा। आप ऐसा कह सकते हैं कि एक टाइप की ये एनहेंस सिक्योरिटी है यूजर अकाउंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल रहा है लॉग ऑन आवर्स। जब हम एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर स्नैपिंग की हेल्प से यूजर अकाउंट क्रिएट करते हैं तब हमारे पास वहां पर सिर्फ इतने ही ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर फुल नेम, यूजर्स प्रिंसिपल नेम और पासवर्ड रिलेटेड ऑप्शंस। बट अगर आप यूज कर रहे हो एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर तो वहां पर आपके पास कुछ ये भी ऑप्शंस अवेलेबल है जैसे कि आप यूजर क्रिएट करते वक्त ही स्पेसिफाई कर सकते हैं कि यूजर के लॉग ऑन आर रेस्ट्रिक्शन या फिर यूजर लॉग ऑन कंप्यूटर रेस्ट्रिक्शन या फिर आप सेट करना चाहते हो यूजर का ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट या फिर आप सेट करना चाहते हो ग्रुप मेंबरशिप या फिर यूजर प्रोफाइल सेटिंग्स। ये सारे ऑप्शंस हमें एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर स्नैपिंग्स के अंदर यूजर जब क्रिएट हो जाता है उसके बाद ही अवेलेबल होता है। सो ये एक बेनिफिट हमें मिलता है जब हम यूजर अकाउंट एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर की हेल्प से क्रिएट करते हैं। ये ऑप्शंस एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर स्नैपिंग में भी मिलता है बट ये ऑप्शंस तब मिलता है जब आप एक बार यूजर अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। सो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ओके बटन पे और उसके बाद जो हमारा यूजर है वो यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। अगर आप उस यूजर अकाउंट की प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई करना चाहते हो तो यहाँ पर ऑप्शन है प्रॉपर्टीज, उस पर क्लिक करके जो यूजर्स की सेटिंग्स है उसे आप यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हो जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफाई करना हो या फिर ग्रुप मेंबरशिप स्पेसिफाई करनी हो या फिर प्रोफाइल रिलेटेड कोई भी सेटिंग्स आपको सेट करनी। वापस चलते हैं हम हमारे विंडोज 10 क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर जहां पर हमने लॉगिन किया था हमारे यूजर विराट कोहली से। सो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर विराट कोहली के यूजर अकाउंट से हम सक्सेसफुली इस विंडोज 10 क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर लॉगिन हो चुके हैं। वापस चलते हैं हमारे डीसी पे, क्लिक करता हूं एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर स्नैपिंग पे, यहाँ पर क्लिक करते हैं रिफ्रेश पे और हमें हमारे यूजर अकाउंट यहाँ से मिल रहे हैं। सो इस तरह से आप एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर स्नैपिंग और एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर की हेल्प से विंडोज सर्वर 2016 डोमेन के अंदर ग्राफिकली यूजर अकाउंट क्रिएट कर सकते हो और उसे मैनेज कर सकते हो। अगर आप कमांड लाइन से यूजर अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो bsadd कमांड लाइन यूटिलिटीज या फिर पावरशेल के अंदर हम यूज कर सकते हैं new-ad user cmd labs।
सो इस वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.